हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द करियर सक्सेस। गाइस, ऐसा कि कल सर आपके लिए वीडियो लेकर आए थे रिगार्डिंग क्लास 1, जिसके अंदर मैं बात करी थी कि कुछ सब्जेक्ट्स लाइक दी आई वुड से रीजनिंग एंड कंप्यूटर, जिसके रिगार्डिंग सर वीडियो लेकर भी आए थे। वो आप कैसे कवर कर सकते हैं इन द स्टिपुलेटेड टाइम ऑफ अराउंड 30-40 डेज जो आपके पास इफेक्टिवली रह गए हैं। तो सर ये जो वीडियो है ये बात करने वाली है स्पेसिफिकली रिगार्डिंग द जीएस, जो कि आप 30 डेज के अंदर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, और कर सकते हैं तो हमें कौन से टॉपिक्स यहाँ पर बात करनी है उसके रिगार्डिंग। तो पहली बात तो सर यहाँ पर बहुत सारे लोग अभी शुरू ही हो जाएंगे मैं गारंटी दे रहा हूँ, अभी मैंने लाइव सेक्शन देखा नहीं है बट आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट कि वो बोलेंगे सर 30 दिन में जीएस तो हो ही नहीं सकती, जीएस तो बहुत ज्यादा वास्ट है। देखो, इसे इस टाइम पर स्मार्ट अप्रोच, सिलेक्टिव अप्रोच की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, और कुछ टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आने चांसेस हमेशा ही बहुत 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 ज्यादा रहते हैं। तो अनलेस आप ये सोचो कि भैया हम टॉपिक तो छोड़ के ही चले जाएंगे या फिर सर कुछ नहीं होने वाला, जो कि मैं देखता हूं सर बहुत सारे लोग यहाँ पर लिखते रहते हैं कमेंट्स के अंदर कि अब तो कुछ होने नहीं वाला, तो उन चीजों से बेटर आपको सोल्यूशन दूंगा कि देखो सबके सब लोग अब ऑलमोस्ट यूज्ड टू हो चुके हैं इस पर्टिकुलर ट्रेंड से, मतलब जो आपका एग्जाम आ चुका है एंड अब हल्के हल्के लोग सर पढ़ना शुरू कर रहे हैं। तो यू ऑल्सो नीड टू स्टडी, बट स्टडी विद अ वेरी वेरी स्मार्ट अप्रोच। इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे, और टाइम सेव करने के लिए सर मैंने आपको कुछ यहाँ पर कुछ टॉपिक्स रोक के भी रखे हैं और एक बात लिख कर भी रखे हैं। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस जो मैं आपको 30 डेज की जो ये आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजी, मैं आपको लास्ट में कैलकुलेटर के साथ आपको शो भी करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से कुछ सब्जेक्ट्स को टारगेट कर सकते हो और कैसे इतने स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर एक एवरेज स्टूडेंट भी जिसने शायद अभी तक जीएस पढ़ना स्टार्ट बिल्कुल भी नहीं किया है, वो भी इसको स्टार्ट करके इसे खत्म कर सकता है। इवन जीएस छोड़ो, आपने कोई भी कुछ भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया तो भी आप यहाँ पर कवर कर सकते हो, लेकिन बस एक शर्त है, एक डिमांड है, दैट यू हैव टू स्टडी एंड यू आर विलिंग टू स्टडी। मतलब आप पढ़ने के लिए बिल्कुल क्या हो, तैयार हो, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं ये भी मान रहा हूं कि थोड़ी बहुत आपकी अवेयरनेस लेवल भी ठीक ठाक आपका है। अवेयरनेस लेवल इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूं कि मतलब आपको पढ़ने, जब आप पढ़ते हो मतलब पढ़ने वाले आप इंसान हो, लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब कभी जिंदगी में सर कभी 5-6 सालों से सर बिल्कुल पढ़ने की आदत ही नहीं है, छूट गई है, उन सबके रिगार्डिंग। चलो फिलहाल फर्दर अडू वीडियो स्टार्ट करते हैं। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स यू द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन ऑफ कोर्स लुक फॉरवर्ड एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। ये थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है मेरे रिगार्डिंग, मैं थोड़ी सी अपनी छोटी करता हूँ, यहाँ पे स्क्रीन है ना काफी बड़ा बड़ा नजर आ रहा है, और ये थोड़ा सा इंट्रो है मेरे बारे में। एंड नाउ लेट्स कम टू जनरल स्टडीज। सर देखने में बहुत ज्यादा डरावना टॉपिक लगता है, और यहाँ पर सर 8वां एक नंबर टॉपिक और भी मिसिंग है, विच इज जनरल साइंस। ठीक है, जनरल साइंस यहाँ पर मिसिंग है, तो सर इन सबको मिला लो तो काफी मतलब जबरदस्त खतरनाक टॉपिक यहाँ पर बन जाता है। इन सब टॉपिक्स को इस तरह से आपको नहीं देखना है। अगर आप 30 डेज के अंदर, देखो बहुत सारे लोग पहले से पढ़ रहे होंगे, उनके लिए वीडियो नहीं है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। हाँ, अगर आपके कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स रह गए हैं, मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया लेकिन आपको ज्योग्राफी में समझ नहीं आ रहा कि हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ के जाएं, या फिर आपका पॉलिटी कंप्लीट हो गया, हिस्ट्री कंप्लीट हो गया, लेकिन आपको इकोनॉमिक्स कह लो, फिर आपका कह लो कि जनरल साइंस में क्या टॉपिक पढ़ के जाएं, इसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं आ रही है, इसके बारे में अगर आपको नहीं पता लग रहा है, तो सर दिस वीडियो कैन बी फॉर यू। छोड़ के कुछ नहीं जाना है। देखो उसका रीजन बताता हूं क्यों। जब भी कोई एग्जामिनर कोई पेपर बनाता है ना, जब भी एग्जाम के अंदर कोई भी एग्जामिनर आपका पेपर बना रहा है या फिर पेपर सेट कर रहा है, एक एग्जामिनर, मल्टीपल एग्जामिनर जो भी हो, तो सर हमेशा पेपर कैसे सेट करते हैं, वो सर यहाँ पर कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को, जो भी आपके ओवरऑल क्वेश्चंस होंगे, जो कि फिलहाल आपके देखे जा रहे हैं, आपके अराउंड कितने 120 क्वेश्चंस आ रहे हैं, 120 क्वेश्चंस 150 मार्क्स, राइट। तो 120 क्वेश्चंस में से आपके 120 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को आपका रखेगा इजी, कुछ रखेगा आपके मॉडरेट लेवल का, और कुछ रखेगा आपके हार्ड लेवल का। तो 3 यहाँ पर वेरिएशंस में यहाँ पर डिवाइड किया रहता है। किसी भी पेपर को, कोई भी पेपर उठा के देख लो, कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, कुछ मीडियम क्वेश्चन होंगे, कुछ हार्ड क्वेश्चंस होंगे। अब लोग जो यहाँ पर कह रहे हैं सर, मतलब जो आपकी भी बिल्कुल सोच है, गलत बिल्कुल सोच नहीं है। अगर आपको सभी टाइप के क्वेश्चन कवर करने हो तो सर आपको टाइम बहुत ज्यादा चाहिए। यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर द एंटायर, लाइक इजी पोर्शन एज वेल, मीडियम पोर्शन एज वेल एंड द हार्ड पोर्शन एज वेल। बट अगर सेलेक्टिव अप्रोच की बात करें, सेलेक्टिव अप्रोच ये नहीं कहता कि आपको तीनों की तीनों के ऊपर काम करना है। हम क्या करेंगे सर, इन 30 डेज के अंदर हम टारगेट करेंगे जितने भी आपके इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। इजी का मतलब आपको बता दूं मैं, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होता जिसमें आपके 40% से लेकर 50% आपके क्वेश्चन इजी ना आए। मैं आई एम टेलिंग यू। अब आपको लगेगा कि नहीं सर आप तो क्या मतलब उठपटांग की कुछ बातें कर रहे हो, आप तो बस हवा में बात कर रहे हो, ऐसी बात नहीं है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 50% मतलब आधे क्वेश्चन जो होते हैं ना सर, उसके अंदर ऑलमोस्ट 40% से लेकर 50% क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके इजी लेवल के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं। मैं सभी के सभी टॉपिक्स को काउंट करके बोल रहा हूं, ठीक है, जस्ट टू रेक्टिफाई दिस टॉपिक।
एंड फिर आपके कुछ मीडियम क्वेश्चन होते हैं, या फिर इसे कहते हैं मॉडरेट लेवल, इजी मीडियम मतलब इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। और हार्ड सर जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके अराउंड 10 से लेकर 20% के क्वेश्चन ही होते हैं। अब ये अगर 20% होंगे तो आपका पेपर बहुत ज्यादा टफ बन जाएगा, अगर 10% होंगे तो आपका पेपर काफी मतलब ठीक ठाक लेवल का बन जाएगा, अगर 5% होंगे तो फिर आपका पेपर बहुत ज्यादा अच्छा बन जाएगा, बहुत ज्यादा आसान पेपर बन जाएगा। तो ये आपका डिवीजन यहाँ पर रहता है, और ये भी सेम आपका 20% के आसपास अप्रोक्सीमेटली आपके मॉडरेट लेवल के पेपर रहते हैं। तो आप चलो 40, अगर 50 नहीं भी मान रहे हो उसको, आप 40 तो मान ही सकते हो, 30 इसको कर लो, है ना, अगर आपको चाहिए तो। आप जस्ट एक मतलब है ना, किसी नहीं सर आप तो कुछ और ही बोलना चाह रहे हो, 30 इसको कर लीजिए, और 30 का इसको 40 कर लीजिए, इसको 40 कर लीजिए, एंड यहाँ पर आपके कहानी आगे देख लीजिए रिस्पेक्टिवली। तो मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ सर, यहाँ पर हमारा टारगेट क्या होगा कि इजी क्वेश्चन तो 40% क्वेश्चन तो हम आराम से बना के आए, प्लस जो ये मॉडरेट के 40% है इसके अंदर भी हम लोग एटलीस्ट 90% क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर पाए, कवर कर पाए। यही हमारी स्ट्रेटेजी होगी। आपको हार्ड की ओर देखना भी नहीं है, आपको हार्ड की ओर यहाँ पर टाइम वेस्ट करना भी नहीं है। और कमाल की बात क्या है, जब पूरी की पूरी दुनिया पेपर अटेम्प्ट कर रही होगी, हार्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रही होगी, आप सिर्फ इतना पढ़ के जाओगे नहीं कि आप हाफ अटेम्प्ट कर पाओ, मतलब आपके पास टाइम है ही नहीं इतना कि आप देखोगे हार्ड क्वेश्चन मुझे हवा ही नहीं है, आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, और रादर आप क्या करोगे, टाइम सेव करोगे, और टाइम सेव क्या करोगे, उस टाइम को सेव करके यू विल इंप्लीमेंट दिस टाइम। क्योंकि सर अगर आपने मैथ्स रीजनिंग वगैरह इतना अच्छे से पढ़ा नहीं है तो आपको टाइम लगेगा वहां पर, कॉन्सेप्ट अगर आपको आ भी गए, बट अगर आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं है तो आपके पास सर मैथ्स में स्पेशली या फिर रीजनिंग में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा, और उस टाइम को आप लोग यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, और यहाँ पर सर आपकी एक्यूरेसी जो होगी वो यहाँ पर क्या करेंगे, आप बढ़ाएंगे, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग आपको यहाँ पर करना है, एक्यूरेसी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज यू विल हैव डिसेंट, मतलब आपको थोड़ा सा एज होगा टाइम का, बिकॉज आपको सब क्वेश्चन तो करना ही नहीं है, मतलब सब क्वेश्चन आप कर भी नहीं पाओगे ना, द पॉइंट इज दिस। तो अब क्या क्या टॉपिक्स ऐसे होने चाहिए, ये इसके रिगार्डिंग बात करते हैं। देखो ये मैंने कुछ ब्रेक में कर लिया, कुछ मतलब पार्ट्स में इसको मैंने ब्रेक कर लिया, और मैं एक एक करके पार्ट्स को समझाऊंगा आपके सामने। तो अभी स्क्रीन बहुत जरा खाली नजर आ रही है, अचानक से स्क्रीन बहुत जरा भर जाएगी, तो डरना मत, देखकर एक एक चीज करके समझेंगे। अब ये जो टॉपिक्स मैं आपके सामने मेंशन करने वाला हूं ये बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव है, बिकॉज मुझे पता है सर यहाँ पर पक्का कोई ना कोई कमेंट में पक्का लिखेगा कि सर आपने ये टॉपिक तो छोड़ दिया, सर ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, आप कैसे छोड़ सकते हो इस टॉपिक को। भाई देखो ऐसा है, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो टॉपिक जरूर पढ़ लेना, जो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहा वो टॉपिक्स भी पढ़ लेना, उसको कोई बड़ी बात नहीं। आप जो पढ़ना चाहो आप पढ़ो, बस पढ़ो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन जो टॉपिक्स मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, ये टॉपिक्स एटलीस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना भी टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ सर, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और इस टॉपिक्स को आपको देखना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप मैं इट्स अ काइंड ऑफ सजेशन वीडियो ना, मैं तो आपको कोई धक्के से बैठा के पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर आप हमारा बैच वगैरह के अंदर आप होते एज अ स्टूडेंट, तो सर जो मैं पढ़ा रहा फिर तो आपको पढ़ना पड़ता, लेकिन अभी क्या ना, अभी आपके पास खाली मैं ऑप्शन की तरह आपके सामने बता रहा हूँ। तो अगर एक दो इंसान भी यहाँ पर फॉलो करते हैं, मुझे और इतना सा मतलब नहीं है, मतलब अगर आप फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आपकी अपनी इच्छा है। तो दीज आर द सर्टेन टॉपिक्स 4 सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग। सबसे पहले सर यहाँ पर जो आपको ब्लैक में देखने को मिल रहा है, अच्छा यहाँ पर मैंने बाय द वे करंट अफेयर के रिगार्डिंग मैंने भी यहाँ पर बात नहीं करी है, करंट अफेयर के रिगार्डिंग, बिकॉज करंट अफेयर इज बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है, तो मैं इसके रिगार्डिंग अभी यहाँ पर बात नहीं कर सकता। नाउ कम से सबसे पहले हम देख रहे हैं सर हिस्ट्री के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। ऐसा करता हूं मैं हाइलाइटर के साथ आपको समझाता रहता हूं। हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग बात करें, देखो पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर, और आपका लिखा हुआ है इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर आपके यहाँ पर टॉपिक्स हैं आपके एंशिएंट और मिडिवल। मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा कि आप फिलहाल के लिए मिडिवल इंडिया को छोड़ दो, बिकॉज मिडिवल इंडिया आपको कॉन्फिडेंस, आपकी मतलब धज्जियां उड़ा देगा कॉन्फिडेंस के अंदर, जो कि आपका हिस्ट्री में शायद बन सकता अगर आप कुछ और टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ते। तो मिडिवल के अंदर सर डेट्स बहुत ज्यादा है, और आपको यही चीज क्या होती है, डराती है। और फ्रैंकली स्पीकिंग सर अगर आपका ट्रेंड भी देखा जाए तो आपके यहाँ पर मिडिवल इंडिया से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, तो फिलहाल के लिए आप मिडिवल इंडिया छोड़ सकते हो, देयरफॉर आई एम इसको अनहाइलाइट कर रहा हूं। व्हाट अबाउट एशियन हिस्ट्री? एशियन हिस्ट्री में सर आपको फिलहाल के लिए फोकस क्या करना है, आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं लाइक, एक आपको हड़प्पा पढ़ना है, दूसरा आपको पढ़ना है अशोक का आसपास का जो एम्पायर है उसको पढ़ना है, दैट्स इट। हर्षवर्धन वगैरह भी अगर पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वरना वो भी छोड़ देना, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंड अगर हो सके तो आप थोड़ा सा बुद्धिज्म और जैनिज्म भी पढ़ के जाना। जैनिज्म भी अगर नहीं पढ़ पा रहे तो एटलीस्ट बुद्धिज्म जरूर पढ़ के जाना। तो बुद्धिज्म क्या कहते हैं, अशोक और बुद्धिज्म को साथ में पढ़ लेना, आपको रिलेशन भी हो जाएगी, है ना। स्पेशली जो बुद्धिस्ट काउंसिल वगैरह 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए ज्ञान, ठीक है वो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको अगर मैं बताऊं तो दी हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये आप पढ़ के जाना। दीज आर टॉपिक्स। मिडिवल आप छोड़ सकते हो। देन इंडियन नेशनल मूवमेंट, देखो ऑल्दो वैसे मेरे हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जब हमारे भारत में आई वहां से आपको पढ़ना चाहिए, बट अगर आप उतना भी नहीं पढ़ के पा रहे हो, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम थोड़ा सा सेव वगैरह नहीं हो पा रहा है, तो देयरफॉर वेरी सेलेक्टिव, वेरी बहुत इजी अप्रोच जो आपका रहने वाला है, बिकॉज वहां से मतलब 1757 से लेकर, या फिर आप कह लो कि जो 1600 से लेकर जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी वगैरह पिक्चर में आती है, तो 1600 से लेकर 1757 तक आपका एक क्वेश्चन बनेगा हार्डली, उससे ऊपर आपका क्वेश्चन नहीं डालेगा पेपर के अंदर एग्जामिनर। तो अगर एक क्वेश्चन नहीं भी हो पा रहा चलेगा, छोड़ सकते हो आप उस टॉपिक को, बट 1857 से आपको पूरा का पूरा रिवोल्ट पढ़ना है, एंड स्पेशल एम्फोसिस ऑन कौन सा, एरा आफ्टर
कब? जब आपके बापू जी यानी कि हमारे बापू यानी कि हमारे गांधी जो आ गए, बापू यानी कि गांधी जी जब आ गए उसके बाद का एरा तो आपको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। और एक बात और बताऊंगा सर, इसको बिल्कुल आपको इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस भी नहीं छोड़ना है। जो मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आपका जो भी प्रियम्बल वगैरह बना, या फिर कह लो कि आपका कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसके बाद प्रियम्बल वगैरह बना, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन बना, और यहीं से क्या कर लेंगे आप, लिंक कर लेंगे। मतलब इसी के बाद आप जस्ट क्या कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आप पॉलिटी की ओर जाएंगे और वहां से आप पॉलिटी स्टार्ट कर लेंगे। मतलब पॉलिटी का द वेरी फर्स्ट चैप्टर ही क्या होता है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड सर यहां पर आप पढ़ने के बाद ही पढ़ेंगे डायरेक्टली, उससे क्या होगा, आपका एक लिंक टूटेगा नहीं, एंड यू विल गेट इन टू फ्लो एज वेल। ठीक है, आराम से आप करेंगे। अभी सर बाद में बात करेंगे सर कितना आपको टाइम देना, कितना आपको टाइम नहीं देना, वी विल टॉक अबाउट इट लेटर। ठीक है, ओके। तो आपका ब्लैक वाला पोर्शन तो यहाँ पर होता है समाप्त। अब अच्छा, इसके टॉपिक्स क्या क्या आते हैं तो आप आई थिंक आप समझाते होंगे, तो इसमें मैंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि हिस्ट्री इज प्रीटी मच नोन बाय एवरीवन, तो मैं इसीलिए ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया टॉपिक्स को। हाँ, नाउ कम्स इज आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। सबसे आई वुड से सबसे ज्यादा डाटा जिसके अंदर है, सबसे ज्यादा ड्रामा टॉपिक है, और सबसे ज्यादा ऐसा कह सकता हूं कि जो आपको एफर्ट लगेगा याद करने में डाटा, वो सर इंडियन ज्योग्राफी या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले बिल्कुल उल्टे से स्टार्ट करते हैं। चलो ऐसे देख लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में सर आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? सबसे पहले हिमालयस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं आपको अभी भी लिख के दे सकता हूं सर, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा सभ्य दिमाग का एग्जामिनर है तो पक्का यहाँ पर हिमालय से आपको क्वेश्चन देखने को पक्का ही मिल जाएगा। फॉर श्योर है कि एक क्वेश्चन आपका आराम से आएगा हिमालय के ऊपर। तो हिमालय सबको पढ़ने हैं, ठीक है, ईस्टर्न वेस्टर्न वॉट एवर द केसेस आपको हिमालय से भी पढ़ने हैं। घाट्स के अंदर भी आपको ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स आपको पढ़ने हैं। प्लेट्यूज के अंदर सर आपको क्या टॉपिक पढ़ने हैं? मतलब आपको जो डेक्कन प्लेट्यू के आसपास कुछ ऐसे इलाके हैं, या फिर सर वहां पर जो आपकी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, आपकी जो हाईएस्ट पीक्स वगैरह वहां पर आपकी आ जाती हैं। एक्चुअली वहां पर लिखना भूल गया, प्लेट्यूज के अंदर जो आपकी हिल्स आती है ना सर, वो भी आपको पढ़नी है। जो रेंजेस आपकी आती हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी अरावली रेंज आ गई है ना, जो आपकी विंध्या रेंज आ गई, उसकी हाईएस्ट पीक कौन सी है, इस टाइप के टॉपिक्स आपको यहाँ पर कवर करने हैं। एंड रिवर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके वैदिक नाम वगैरह हो गए, या फिर आपके जो नॉर्मल रिवर्स का फ्लो कहां से हो गया, कौन सी लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन सी शॉर्टेस्ट रिवर है, साउथ की रिवर की ट्रिब्यूटरी रिवर्स कौन सी हैं। साउथ के अंदर बहुत सारे ऐसी रिवर्स के अकॉर्डिंग पूछते हैं, गंगा के बारे में, यमुना के बारे में। ये टॉपिक्स आपको आराम से डिटेल में पढ़ने। और लेक्स के टॉपिक सर एटलीस्ट अगर आप सारे लेक नहीं पढ़ पा रहे तो दो काम करना, एक तो जम्मू एंड कश्मीर वाले लेक्स पढ़ना, लद्दाख वाले अगर चाहो तो छोड़ भी सकते हो, जम्मू एंड कश्मीर वाले लेक्स पढ़ना। देन आपके क्या कहते हैं आप पढ़ना कुछ लॉन्गेस्ट लेक, कुछ शॉर्टेस्ट लेक, मतलब सॉरी शॉर्टेस्ट नहीं, आप मतलब लॉन्गेस्ट इन द सेंस की हाँ सबसे लंबाई वाइज लॉन्गेस्ट लेक, बिगेस्ट लेक, सॉल्टिएस्ट वाटर, और आपका फ्रेश वाटर, अलग अलग से जो टॉपिक्स आपके हैं वो आप जरूर पढ़ना। जो भी पॉपुलर लेक्स आते हैं लाइक पलीकट लेक हो गया, चिल्का लेक हो गया, देन ऐसे कुछ लग के लेक्स आते हैं सबके थोड़े से आपको, वूलर लेक हो गया, ये सबके सब आपको थोड़े से अब इनके बारे में बताना चाहिए कहां पर हैं ये, किस जगह पर आपके आते हैं। और हिमालय के अंदर आपके टॉपिक आता है बोलते हैं पासेस का, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो ये टॉपिक्स तो आपको इंडियन हिस्ट्री में छोड़ने ही नहीं है, कुछ मर्जी आपका हो जाए, ये टॉपिक्स आपको कवर करने अच्छे से। नाउ कम्स टू वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़नी सर इंपॉर्टेंट लाइंस सर कौन सी? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास करती हैं पता होना चाहिए। देन आपके बिगेस्ट लॉन्गेस्ट का मतलब क्या है भैया? लॉन्गेस्ट आपकी रेंज कौन सी है? जैसे हमारी हिमालय रेंज आती है हमारे इंडिया के अंदर, वैसी लॉन्गेस्ट रेंज कौन सी है? बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है? बिगेस्ट कंट्री कौन सा है? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिगेस्ट रिवर्स, बिगेस्ट डेजर्ट, रेंजेस, कंट्रीज वाइज मतलब एरिया वाइज सबसे बड़ा कंट्री कौन सा है, छोटा कंट्री कौन सा है, और पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, ये सबके बारे में आपको हल्की हल्की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है जी। देन अगर हो सके सर एक चीज और है वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, थोड़ा स्टैटिक नेचर टॉपिक आ जाएगा, बट पर्सनली मुझे लगता है वो पूछेगा नहीं आपसे इतना, बट अगर आप हो सके सर थोड़ा बहुत आपके कैपिटल्स वगैरह के ऊपर फोकस कर सकते हो। मेरे हिसाब से सर वो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा रेयर है, मुझे लगता नहीं सब क्वेश्चन आएगा, बिकॉज आपका जो एग्जाम बनाया गया वो सिविल सर्विसेज के पैटर्न पर बनाया गया, तो सर इतने बेसिक क्वेश्चन तो नहीं पूछने चाहिए, मतलब वो नाइंसाफी हो जाएगी। ठीक है जी, चलिए। देन आप क्या सर फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल मतलब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के ऑल्दो पार्ट आते हैं, फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक, बट सर फिजिकल ज्योग्राफी अगर हम बात करें तो अलग से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो उसके अंदर आपको सोलर सिस्टम पढ़ना है। सोलर सिस्टम मतलब जो भी आपके प्लैनेट्स वगैरह हो गए वो आपको पढ़ना है। अर्थ के आपको बेसिक्स पता होने चाहिए, मतलब अर्थ किससे बना है, क्रस्ट मेटल कोर से बना है, अर्थ की पिक्चर कैसे आई, कहां से आपकी अर्थ फॉर्म होती है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो होगी अल्फ्रेड वैगनर ने दी थी, उसके बारे में आपको बताना चाहिए हल्का के बारे में, मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। देन यहाँ पर आपके विंटर सोलिस्टिस आता है, देन आपका समर सोलिस्टिस आता है, दिन और रात कैसे बनते हैं, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ क्या है, इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है, ये थोड़ा बहुत आपको टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे, है ना, ऐसे करके टॉपिक्स आप देखेंगे। देन आपका उसमें सॉरी इक्वेटर वगैरह भी आपके बीच में आ जाए, सॉरी इक्वेटर बोल रहा हूँ, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह भी इसके बीच में आ जाएगी। माउंटेन्स का मतलब क्या, जो आपकी माउंटेन्स की टाइप्स क्या है। देखो यहाँ पर हिमालयस लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट रेंजेस लिखी हुई है और यहाँ पर मैंने माउंटेन्स लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होना। माउंटेन्स मतलब कौन सी टाइप की माउंटेन्स होती है, ब्लॉक माउंटेन होती है, देन आपकी फोल्ड माउंटेन होती है, उनके टाइप्स आपको पढ़ने हैं। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग द क्लाइमेट के ऊपर से क्वेश्चन पक्का ही पक्का आएगा, लिख के ले लो मेरे से। इसके अंदर आपका एटमॉस्फेयर का टॉपिक आता है, इसके अंदर आपका आता है मॉनसून का टॉपिक आता है, इसके अंदर आपके कुछ विंड्स वगैरह के टॉपिक आते हैं, कैसे ब्लो करती है, साइक्लोन आता है, आपके कुछ
ह्यूमिडिटी वाले लेवल के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, देन आपका आता है क्लाउड्स वगैरह के टाइप्स आती है, बहुत सारे टॉपिक्स इसके बीच में आ जाते हैं। ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर ओशनोग्राफी इज ऑल्सो देयर। अच्छा बाय द वे, जितने लोगों ने इनको पता नहीं है ना कि टॉपिक्स कौन से आ रहे हैं और मैं कौन से टॉपिक्स उसमें से पिक कर रहा हूँ, तो आप एक और देखना वीडियो जो कि 40-46 मिनट के आसपास की वीडियो थी, जो कि मेरी इससे पहले वीडियो आई थी रिगार्डिंग द कंप्लीट सिलेबस। तो पहले सिलेबस वाली वीडियो देखना, फिर आप ये वाली वीडियो देखना, तो आपको समझ आएगा कि उसमें से क्या क्या टॉपिक्स कौन से हैं, उसमें से आप लोग क्या क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड अगर बात करें सोशल एंड इकोनॉमिक वाली चीजों के रिगार्डिंग, तो आपको एग्रीकल्चर के बारे में बताना चाहिए, दैट इज कौन सी क्रॉप्स हमारे देश में उगाई जाती है, खरीफ कौन सी होती है, रबी कौन सी होती है, कौन सी मिट्टी के अंदर उगाई जाती है, मिट्टियों की टाइप क्या है, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, व्हाटएवर द सॉइल इज देयर। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवेज, देखो हाईवेज वाला टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक बन जाता है, बट आपको खाली नेशनल हाईवेज लॉन्गेस्ट पता होने चाहिए, एक्सप्रेसवेज अगर कुछ है तो वो पता होने चाहिए, टनल्स के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन काफी सारे बनते ही रहते हैं, स्पेशली आपके एरिया में जो टनल्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन आपकी वाटरवेज, सर वाटरवेज तो कुछ गिने चुने ही है, तो आप 5-6 जो वाटरवेज हैं आप एटलीस्ट उनको याद रख लीजिएगा, बाकी सब आप छोड़ दीजिएगा, एयरवेज वगैरह की तरफ आपको जाना नहीं है। दीज आर द टॉपिक्स जो कि आपको यहाँ पर कवर करने हैं। अब हाँ, यहाँ पर एक सेंसस वाला टॉपिक भी आता है, वो हम लोग बाद में देख लेंगे, इकोनॉमी में देख लेंगे, तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। नाउ कम्स इज आपका जनरल साइंस। ये दोनों में टॉपिक खत्म हो गए। नाउ रेड वाले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, जनरल साइंस के ऊपर। जनरल साइंस के अंदर आपको देखो मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया इसको। द वेरी फर्स्ट पार्ट जो आपको लाइन में देखने को मिल रहा है, ये सारा पार्ट है आपका फिजिक्स का, ये वाला आपका पार्ट आता है, ये आपका केमिस्ट्री का, और ये वाला पार्ट आता है आपका बायोलॉजी का। पहली बात तो आपको फोकस करना है बायोलॉजी के ऊपर ज्यादा, फिर आपको करना है फिजिक्स के ऊपर ज्यादा, फिजिक्स के ऊपर फोकस करना है, एंड लास्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए केमिस्ट्री, बिकॉज केमिस्ट्री सर क्वेश्चन आपके बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, और आपके बिल्कुल ज्यादा अगर नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बिकॉज केमिस्ट्री से क्वेश्चन कम आते हैं, बायो से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। तो पहले समझते हैं सर आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो फिजिक्स में आपके फ्लूइड वाला टॉपिक हो गया, फ्लूइड एंड मटेरियल की प्रॉपर्टीज। मैं आपको सारी बात नहीं कर रहा हूं, प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग, डेंसिटी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होती है, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इलास्टिसिटी में आपका इलास्टिक मटेरियल कौन सा होता है, डक्टाइल मटेरियल कौन सा होता है, ये आपके टॉपिक्स पढ़ने हैं। वेव्स के अंदर आप लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे कि भैया ट्रांसवर्स वेव कौन सी होती है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, स्टेशनरी वेव कौन सी होती है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, ये सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल के तौर पे। एंड मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पर पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक कौन सा होता है, उसके एग्जांपल क्या होते हैं, आपको ये पढ़ने हैं, बस दैट्स इट। ज्यादा परेशान नहीं होना है, इतना भी पढ़ लोगे सर डिसेंट टाइम के अंदर तो भी बहुत है। मैं ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, वो लोग स्टार्ट करें, उनके लिए बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। जो लोग पढ़ चुके हैं वो आप टॉपिक्स और भी देख सकते हैं, है ना। इलेक्ट्रिसिटी वाला टॉपिक देख सकते हो आप, ओम्स लॉ वगैरह क्या होता है, कुछ बेसिक्स लाइक फोर्स वगैरह क्या होती है वो भी आप देख सकते हो, ऑफकोर्स देख सकते हो, है ना। ग्रेविटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे लिखा नहीं सर ग्रेविटेशन और ऐड कर लेना, ग्रेविटेशन सर थोड़ा बहुत और भी देख लेना, ग्रेविटेशन थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। देन केमिस्ट्री में आप देखेंगे सर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पक्का क्वेश्चन आएगा। अगर केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन बनना चाहता है, अगर एग्जामिनर के पास अगर 1 या 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो सर एक क्वेश्चन आपका बनेगा एटॉमिक स्ट्रक्चर से, दूसरा बनेगा आपका कॉमन नेम से। मैं क्लियरली बता दूं आपको, यही 2 क्वेश्चन बनेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने करी, उसका मास कितना होता है, साइज कितना होता है, व्हाटएवर द केसेस, ये आपको देखने को मिलेंगे। आइसोटोप क्या होता है, आइसोबार्स क्या होते हैं, ये टॉपिक आपके आ जाएंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बॉन्ड टाइप मतलब कौन से कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, उसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, कौन सा वीकेस्ट होता है, कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, ये आप टॉपिक पढ़ेंगे। एंड लास्ट आपका पढ़ेंगे सर आपका कॉमन नेम्स, मतलब कॉमन सॉल्ट को क्या बोलते हैं, ठीक है। देन आपके सोडियम हाइड्रोजन कार्बन का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, बिल्कुल कॉमन नेम्स आपके डायरेक्ट आएंगे। स्टैटिक है बहुत ज्यादा, याद करने पड़ेंगे कुछ नाम, बट याद करेंगे आप, बिल्कुल याद करेंगे। करीब 15-20 नाम ही आपके आते रहते हैं पेपर के अंदर वापस, तो उन्हीं नाम्स को आप पढ़ेंगे, ठीक है। देन आपका आता है सर यहाँ पर बायो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सर। अगर आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं साइंस से, मैं इसको खाली रैंडम बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन अगर आपके साइंस से आ रहे हैं तो आपके 6 क्वेश्चन आपके बायो से होंगे, 6 क्वेश्चन आपके बायो से ही होंगे, ये आप मान के चलो, ठीक है। 60% आपका वेटेज है पूरा साइंस में सिर्फ और सिर्फ बायो का। यहाँ पर पहले आपको पढ़नी है टर्म्स मतलब कौन सी कुछ ऐसी टर्म्स लाइक साइटोलॉजी का मतलब क्या होता है। देन अगर बात करें हम लोग बात करें कि पोमोलॉजी का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या होता है, आर्कियोलॉजी का मतलब क्या होता है, किसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, स्टडीज जो बेसिकली आती हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। ब्लड के बारे में आपको बताना चाहिए, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी किस क्या काम होता है, कैसे काम करते हैं, कितने नंबर के अंदर होते हैं, वो सब टॉपिक आपको बताना चाहिए। देन आपका फेवरेट टॉपिक तो सबके सब जानते ही हैं, न्यूट्रिशन के अंदर आपके आ जाएंगे कार्बोहाइड्रेट, मतलब मैक्रो माइक्रो दोनों के आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाएंगे, और आपका आ जाएगा आपका डी फॉर डिजीज वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है अगर हो सके। और आपका अगर थोड़ा स्ट्रेसफुल टॉपिक है, बट सर क्वेश्चन के चांसेस बहुत ज्यादा है। सिस्टम के अंदर आप पढ़ेंगे सर 2 सिस्टम, एटलीस्ट आप 2 सिस्टम पढ़ के जाना, एक डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के जाना और एक आप पढ़ के जाना जो हमारा न्यूरल नेटवर्क चलता है, यानी कि ब्रेन वाला जो नेटवर्क है आप वो पढ़ के जाना। और अगर हो सके थोड़ा बहुत आपका हार्मोन्स वाला टॉपिक पढ़ जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम, हार्मोन्स एंड ब्रेन, ये पढ़ के जाना सर, ये इनमें आने के चांसेस बहुत ज्यादा आपके बच जाते हैं, ठीक है जी। देन एक लास्ट सर आपका प्लांट के बारे में सर मैंने कुछ भी बताया नहीं है, इसका सब आपका जूलॉजी का पार्ट था। अगर बॉटनी का पार्ट पढ़ना तो आप प्लांट सेल के बारे में पढ़ के जा सकते हैं, इसमें कौन सी सेल ऑर्गेनाइज होती हैं, क्या उसका फंक्शन होता है, ये थोड़ा पढ़ के जा सकते हैं। सेल वॉल किससे बनी होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है कि नहीं होती है, वो सब टॉपिक्स आपके हो गए। एंड अगर हो सके तो थोड़ा बहुत आपके प्लांट के हार्मोन्स कौन से हैं,
ऑक्सीजन क्या करता है, या कुछ दूसरा आपके जो आपके ऑक्सीडोसिन हो गया वो क्या करता है, या फिर आपका इथिलीन होता है सर वो क्या करता है प्लांट के अंदर, वो टॉपिक आप पढ़ सकते हो, बाकी छोड़ सकते हो। जाइलम फ्लोएम इज आल्सो समथिंग इंपॉर्टेंट, बाकी बिल्कुल छोड़ दो। ऐसे जब मैं टॉपिक्स के नाम बोल रहा हूं ना, ये एक एक लाइन के टॉपिक है सर, एक एक लाइन के, सिर्फ एक एक लाइन के टॉपिक है। ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत सारे टॉपिक्स के नाम बोल रहा हूं तो आपको लग रहा हो कि सर बहुत सारा सिलेबस बता दिया, कुछ भी नहीं सर। मतलब हार्डली आपको 2-2 मिनट लगेंगे उन टॉपिक्स को खाली रीड करने में, एक एक लाइन पढ़नी है, दैट्स इट, ठीक है। नाउ कम्स आपका आता है थोड़ा सा और इसको अच्छा देख लेते हैं सर। पॉलिटी देखो जेएनके के बारे में तो आपको ये तो एक सिंगल एक्ट है सर, इसके ऊपर आप आराम से 3-4 घंटे लगाओ, आराम से इसको पढ़ो, बिकॉज एक ही टॉपिक मेंशन है तो आराम से इसको टाइम देकर पढ़ सकते हैं। पॉलिटी रिगार्डिंग बात करते हैं। देखो पॉलिटी रिगार्डिंग मैं आपको बोलूंगा कि जो पहले 2 टॉपिक दिख रहे हैं ना, ये इन 2 टॉपिक को बड़े प्यार से लिख दिया गया है। और सर यहाँ पर आपके 3 टॉपिक्स और हैं, तो आप बोलोगे सर 5 टॉपिक मेंशन है और आप बोल रहे हो सर यहाँ पर 2 ही टॉपिक पर फोकस करना है। जी मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ कि आपको 2 ही टॉपिक पर फोकस करना है मेजरली, बिकॉज पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज सर ना ही इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और पर्सनली इनसे क्वेश्चन के आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा कम है, और अगर क्वेश्चन आ भी गया तो आप उसको ठीक कर पाओगे, इसके भी चांसेस बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ज्यादा फोकस नहीं करना है इनके ऊपर। और क्योंकि आपके 30 ही दिन है, मतलब मैं मान के चल रहा हूँ 30 दिन आपके पास में है ना, क्योंकि आप कभी थोड़े बहुत दिन तो सर ऐसे निकल जाते हैं, इंसान बीमार हो जाता है, बहुत कुछ चल रहा है ना मार्केट वगैरह में, तो उसके रिगार्डिंग बात नहीं करेंगे। और पंचायती राज सर इसके बीच में ही काउंट हो जाएगा, तो मैं इसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ। चलो ठीक है, पंचायती राज भी आप मान के चलो, पंचायती राज भी अलग से पढ़ लोगे आप, 2-2.5 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 3-4 घंटे का टॉपिक हार्डली बन जाता है। तो बेसिक्स के अंदर आप क्या पढ़ेंगे सर, कैसे फ्रेमवर्क आपका कॉन्स्टिट्यूशन का बना, वो टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल्स कितने होते हैं, क्या आर्टिकल्स होते हैं, कौन से शेड्यूल्स होते हैं, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर आपके आ जाएंगे। और फिर आपका थोड़ा सा लेंथी वाला टॉपिक जो है, जिससे क्वेश्चन आपका बहुत ही अच्छा आएगा और थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। दीज क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने यूनियन लेजिस्लेचर, यानी कि आपकी लोकसभा राज्यसभा कैसे वर्किंग होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ये 3 पढ़ के जाना। बाकी अगर आपकी चाहे इच्छा हो तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी पढ़ लेना, वो भी सर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जुडिशरी में आप एटलीस्ट सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट पढ़ के, सुप्रीम कोर्ट पढ़ लेना, हाईकोर्ट अगर आपको लगता है तो हाईकोर्ट भी पढ़ लेना, बस सेम सा काम करता है। इसके अलावा आपको हर से और जो एक्स्ट्रा होते हैं सर वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड एक टॉपिक यहाँ पर लिखा नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा आपकी बॉडीज वगैरह आती हैं, लाइक फाइनेंस कमीशन होगी, इलेक्शन कमीशन होगी, उन सब के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, प्लस आपकी अमेंडमेंट्स, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ये इसकी क्लैरिटी थोड़ी कम रहती है, मैं हाईलाइटर से लिख रहा हूँ इस टाइम पर, बट आपका क्या बोला मैंने कि कुछ आपकी एक्स्ट्रा बॉडीज प्लस आपकी अमेंडमेंट्स, ये थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा इन टॉपिक्स को। नॉट अ वेरी वेरी लेंथी टॉपिक, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, आपको देश के बारे में कुछ जानने को मिलेगा भी, और हमें ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आई विल टेल यू कितना यहाँ पर स्पेंड करना है, एंड दिस इज इजीली डूएबल, नॉट अ वेरी बिग डील। जीएम के बारे में बात हो चुकी है। इकोनॉमिक्स के जो आपके टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हैं, खाली उनको पढ़ना, और आपके पास फालतू का टाइम भी नहीं है कि आप इन्वेस्ट और भी कर लो। अब जो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का लिखा हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या पढ़ना है आपको, एक तो एसडीजी गोल्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने होते हैं, कौन से गोल्स हैं, इनको अच्छे से रट्टा लगाना है, किस कौन सा गोल नंबर 1 टॉक्स अबाउट व्हाट, गोल नंबर 2 टॉक्स अबाउट व्हाट, बस इतना नंबर याद रखना है, किस गोल के किसके रिगार्डिंग बात हो रही है, और प्लस इनका बैकग्राउंड क्या है। अब इनका बैकग्राउंड जो है ना सर, ये जब आप यहाँ पर इन्वायरमेंट के अंदर इंटरनेशनल इवेंट्स पढ़ रहे होंगे ना, तो वहां पर भी आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टॉपिक आएगा, तो ये सर आप आराम से यहाँ पर कवर अप हो जाएगा। मतलब दोनों के बेसिकली कॉमन टॉपिक्स हैं। और पर्सनली मैं भी बताऊं तो मैंने भी सर अपने बैच के अंदर मैंने ये ऑलरेडी हमने आई थिंक अक्टूबर के आसपास हमारी चल रही थी, हमारी इन्वायरमेंट चल रही थी, तो अक्टूबर के अंदर ही मैंने ये इंटरनेशनल इवेंट्स वाला टॉपिक के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ा दिया था, आपके सिलेबस आने से पहले ही पढ़ा दिया था। और ये कोई ऐसे मैं हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, यू कैन ऑफ कोर्स क्रॉस चेक इट, ठीक है। मैं क्या ही करूंगा, क्या फायदा, मतलब ऐसे मैं कुछ झूठ भी बोल दूंगा क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सर यहाँ पर फ्री मीडिया, आराम से सर बैच वाले मेंशन कर देंगे, आई नो अबाउट इट, ठीक है। तो मैंने वहीं पर पढ़ा दिया टॉपिक को। अब बैकग्राउंड भी मैंने वहां पर बता दिया था, बट सर 1-2 कुछ पॉइंट यहाँ पर रह गए थे, वी विल डिस्कस, अभी हमारी इकोनॉमिक्स चल रही है तो हम वहां पर डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है जी। देन आपका पॉवर्टी हो गया, इंक्लूजन मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा है, डेमोग्राफिक्स मतलब आपका सेंसस, जो कि आपने ये भी सेम टॉपिक मैंने ऑलरेडी ये सिलेबस आपके आने से पहले ही मैंने टॉपिक ये ज्योग्राफी में कवर करा दिया था। तो डेमोग्राफिक्स हमारा तो ये भी हमारा टॉपिक में ऑलमोस्ट कवर ही है, व्हाटएवर द केसेस, ठीक है। देन आपके सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स यानी कि आपकी स्कीम्स की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ये आपका करंट अफेयर एसोसिएटेड टॉपिक होने वाला है, थोड़ा सा हैवी टॉपिक है, बट ये आप वहां पर कवर कर लेंगे, करंट अफेयर में हल्का हल्का देखते रहेंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो ये टॉपिक सर इतने को डिफिकल्ट नहीं है, जो लिखा हुआ है आपको इतना पढ़ना है फिलहाल। अच्छा, यहाँ पर सर साथ में आप 5 ईयर प्लान वगैरह पढ़ेंगे, एक 5 ईयर प्लान जो आपके आए थे वो पढ़ेंगे आप थोड़ा सा। आप अगर आपने वैसे तो आपने यहाँ पर पढ़ ही लिया होगा पॉलिटिकल, मतलब पॉलिटिक्स में, सॉरी आपने पॉलिटी के अंदर पढ़ ही लिया होगा, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नीति आयोग वगैरह, अगर वहां नहीं पढ़ा तो यहाँ पर जरूर पढ़ लेंगे 5 ईयर प्लान के साथ, ठीक है। और पॉवर्टी वगैरह तो आपको मेंशन है ही है। पॉवर्टी कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की आपको देखने को मिल जाएगी मेजरली, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये वाली पॉवर्टी, सब आप वहां पे पढ़ के जाएंगे, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। अगेन वी विल हम इसको भी डिसेंट टाइम यहाँ पर देंगे, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। देन आपका आएगा सर इन्वायरमेंट सर यहाँ पर आपका इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर आप ओजोन के बारे में पढ़ेंगे, जीएचजी ग्रीन हाउस गैस के बारे में पढ़ेंगे। अब ओजोन और जीएचजी गैसेस ये दोनों ही टॉपिक आप पे क्लैश होते हैं किसके साथ, जब आप यहाँ पर ज्योग्राफी के अंदर आप पढ़ेंगे क्लाइमेट, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे, तो सर ये भी कॉमन टॉपिक आपका यहाँ पर क्रैक हो जाएगा, नॉट अ वेरी बिग डील, ये भी आराम से टॉपिक कर लेंगे। बस इनको ओजोन जीएचजी गैसेस कौन सी होती है,
क्या क्या इंपैक्ट करती है, कौन से सबसे खतरनाक होती है, कौन सी कम होती है, सर वो आपको याद रखना है। और इंटरनेशनल इवेंट्स का मतलब क्या, आपके जो जो इवेंट्स यहाँ पर हो चुके हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ, देन आपका बात करें सर आपका जो क्या कहते हैं अभी आपका रिसेंटली कॉप समिट्स वगैरह होते हैं, वो कब हुए, क्या हुए, पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, वो सबके सबको हल करके पता होनी चाहिए कि क्या क्या यहाँ पर हो रहे हैं। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट टॉपिक, बट यस इट इज थोड़ी डेट साइज इशू हल्का सा रहेगा, पर वो आपको देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, यू कैन कवर इट। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर सर दो आपके टॉपिक्स आएंगे, तो डेफिनेशंस, इकोटोन क्या होता है ना, इकोलॉजी क्या होती है, थोड़ी सी वाली टॉपिक्स आपके हो जाएंगे। देन इसके अंदर आपके पिरामिड्स आते हैं, सर पिरामिड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। सर ये भी हार्डली कर पाऊंगा, 15-20 मिनट का टॉपिक है, लेकिन येट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जेकेएसएसबी के एग्जाम में सर आपको अलग से भी ये क्वेश्चन आपके डालते रहते हैं पिरामिड्स के ऊपर, तो सर यहाँ पर तो बिल्कुल बनता ही है। और एग्जाम्पल बताना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूं कि वाटर इकोसिस्टम क्या है, किसका एग्जाम्पल है, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी सर सबसे लेंथीएस्ट टॉपिक अगर मैं बोलूं, पूरे के पूरी जो आपकी सबसे डिफिकल्ट मोस्ट टॉपिक, मतलब बहुत आसान टॉपिक है, बट इसमें याद करने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा है। पहले तो बायोडाइवर्सिटी के अंदर जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर डेफिनेशन यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। देखो इकोलॉजी वाले में भी थे आपकी डेफिनेशंस थी, और यहाँ पर भी डेफिनेशन है। बायोस्फीयर किसको बोलते हैं, बायोस्फीयर और आपका नेशनल पार्क में क्या डिफरेंस है, ऐसे करके इन सीटू एक्स सीटू क्या होता है, वो सबसे टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे। देन आपका जो नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, दो टॉपिक याद रखेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व याद करने की जरूरत नहीं है, टाइम आपका वेस्ट होगा, आप छोड़ सकते हो उन टॉपिक्स को, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व और सॉरी यहाँ पर बीपी लिखा है मैंने गलती से, बी आर होना चाहिए, ठीक है। बायोस्फीयर रिजर्व और आपका नेशनल पार्क, ये बी आर होना चाहिए था, ये मैंने गलती से बीपी लिख दिया, चलो कोई नहीं एनीवेज, तो बायोस्फीयर रिजर्व और आपका नेशनल पार्क ये आपको देखने को मिल जाएगा। एंड आपका एक सेकंड ना, और थोड़े से नेशनल पार्क के अंदर जो भी आपके करंट अफेयर एसोसिएटेड चीजें, इन दोनों के रिगार्डिंग कोई नया बायोस्फीयर रिजर्व ऐड हुआ है, कोई नया नेशनल पार्क ऐड हुआ है, जो कि डेफिनेटली हुआ है, तो आपको ये थोड़ी सी याद रखनी चाहिए चीज है के रिगार्डिंग। अगर कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं भी बनी है तो भी आप इसको थोड़ा सा याद रख लेंगे, ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस यही आपकी कहानी हो जाती है घूम फिरा के। तो दीज आर 7 ऑल टुगेदर टॉपिक्स। अब सर कैसे करना है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सर थोड़ी सी आपकी जेके पीएसआई की सर बुक लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको थोड़ी बहुत से दिक्कतें आ रही होगी हम सब्जेक्ट मैटर कहां से देखें कहां से नहीं देखें, तो यू कैन ऑफ कोर्स परचेज दिस बुक। एक बार आप इंस्टीट्यूट आइए, इंस्टीट्यूट विजिट कीजिए, आप सर बुक देखिए, अगर आपको अच्छी लगती है देयरफॉर यू कैन ऑफ कोर्स परचेज द बुक, है ना। और ये आपको सिर्फ इंस्टीट्यूट से ही मिलेगी, ये बाहर अवेलेबल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा, वरना किसी और को भेज कर मंगा लो, है ना, ऐसे करके। और जो बैचेस अगर आपको ज्वाइन करते हो तो उसमें आपको फ्री में मिल जाएगी बुक, ठीक है। अच्छा ये तो आप सब्सक्राइब तो कर ही देंगे चैनल को, लेकिन उससे पहले काम करते हैं। पहले तो ऐसी बात नहीं बनेगी सर, ऐसी बात नहीं बनेगी, थोड़ा सा करते हैं कैलकुलेटर लेकर समझते हैं चीजों को, है ना, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना, समझना जरूरी है ना। तो देखो मैं मान के चल रहा हूँ फिलहाल के लिए, देखो मैं पेन यहाँ पर ड्रॉप कर दिया, बिकॉज अभी यहाँ पर कहानी सारी आपकी कैलकुलेटर से देखने को मिलेगी। थोड़ा बड़ा कर दो कैलकुलेटर को, बिकॉज हम कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन करनी बहुत जरूरी है। देखो कल सर की वीडियो में सर ने तो क्लियरली आपको बताया भी था, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, चलो सर इतना ही रहेगा, चलो ऐसे करते हैं बड़ा यहाँ पर कर लेते हैं, नहीं इतना बड़ा नहीं, चलो इतना ही रखते हैं। तो क्या कहते हैं आपका सर ने कल आपको बताया था कि किस तरह से आप स्टडी कर सकते हो। सर ने यहाँ पर कुछ टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए थे, कुछ ट्रिक्स वगैरह मेंशन करी थी कि 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम लेकर चलो, इतने घंटे पढ़ाई करो, समथिंग लाइक दैट। आई होप आप में से बहुत सारे लोग उससे मोटिवेट हो गए होंगे उस वीडियो को देखकर। अब मोटिवेशन अगर जागी गई है तो मैं मान के चल रहा हूँ सर, बिल्कुल देखो बिल्कुल रिलैक्स तौर पर देखना, मैं सिर्फ मान के चल रहा हूँ कि कोई भी एवरेज स्टूडेंट है वो इस टाइम पर, क्योंकि सर आपका सपना है कि आपके सितारे आपके कंधे पर आए, तो डेफिनेटली सर आपका सपना होगा, तो थोड़ा सा 1 महीने की तो बात रहेगी, थोड़ा सा एफर्ट तो आप करोगे, राइट। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ऑन एन एवरेज सर बहुत सारे लोग 10 घंटा पढ़ रहे होंगे, 12 घंटे पढ़ रहे होंगे, बट मैं ह्यूमनली मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि आपको चीजें याद रखनी है। तो मैं सिर्फ बेसिक मान के चल रहा हूं कि 8 घंटा एक इंसान पढ़ रहा है। क्या कर रहा है आपका 8 घंटा एक इंसान पढ़ रहा है, डेली पढ़ रहा है 8 घंटे, मतलब कल से, चलो कल भी आप ब्रेक ले लो, मैं आपको कहता हूं मतलब कल आप पूरा प्लान कर लो कि मुझे कहां से रिसोर्सेज पढ़ने हैं, जो टॉपिक मैंने बताया आपको, ये टॉपिक्स कहां से मिलेंगे, रिसोर्सेज इकट्ठे करके रख लो, ठीक है। देन आप 1 घंटा एक दिन आपका आराम से रेस्ट लो। आप 8 तारीख कितनी है, 6 तारीख है ना, 7-8 तारीख से आप पढ़ना शुरू करोगे, तो मान के चलते हैं कि आपके पास 30 दिन तो बच जाएंगे ना, 30 दिन बन जाएंगे आराम से, 30 डेज तो बन ही रहे आराम से, ठीक है। तो मैं इफेक्टिव 30 डेज का प्लान लेके चल रहा हूं, तो 8 घंटे आप पढ़ रहे हो, अगले 30 दिनों तक आप पढ़ रहे हो, कितने घंटे बनते हैं सर, 240 घंटे, ठीक है, 240 घंटे। तो फिलहाल के लिए आप प्लीज मेरे लिए एक वैल्यू थोड़ी सी, मैं यहाँ पर थोड़ी सी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे देखो और साथ में आप कैलकुलेटर को देखो, ठीक है। तो भैया आप थोड़ी देर के लिए हो सके तो प्लीज आप 240 की वैल्यू यहाँ पे याद रखना, ठीक है। बाकी थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह खेलते हैं, शायद आपको इतना पसंद नहीं होगा, पर देखते जरा 240, राइट। चलो एक काम करते हैं, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जितनी आपके सिलेबस के यहाँ पर टॉपिक्स है, कौन से आपके ऑलमोस्ट अराउंड 7 से लेकर 8 टॉपिक्स आपके आ रहे हैं जीएस के अंदर, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके टॉपिक्स हैं आपके, ये देखो ये आपका सिलेबस था ना, तो आपके यहाँ पर 8 टॉपिक्स हैं, 8 टॉपिक्स आपके हैं, जिसमें जेएन के वाले को मैं फिलहाल के छोड़ रहा हूँ और करंट अफेयर को फिलहाल के छोड़ रहा हूँ, वो आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कैसे करके। तो कितने हमारे पास बचते हैं, 6 सब्जेक्ट्स हमारे पास हाथ में आपके आ जाते हैं रिगार्डिंग जेएन के, और आपका ये आपका एक करंट अफेयर को छोड़ के, क्योंकि इसमें तो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में बात है, तो हम इसको बाद में टाइम दे देंगे।
तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं सर, हमें कोई भी सब्जेक्ट को एक हफ्ते से ऊपर टाइम नहीं देना, मतलब किसी भी सब्जेक्ट को हमने मैक्सिमम से मैक्सिमम 7 दिन के अंदर कवर करना है। और मैं मान के चल रहा हूं कि आप 8 घंटा पढ़ेंगे, जिसमें आप 6 घंटा, जिसके अंदर 6 घंटा जो होगा, सॉरी जिसके अंदर 6 घंटा जो होगा वो जीएस पढ़ेंगे, बिकॉज और साथ साथ में आप 2 घंटा डेली यहां से लेकर 2 घंटे आप पढ़ेंगे मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश यहाँ पर अच्छे से करते रहेंगे। बिकॉज देखो ऐसा नहीं करना हमको कि हमारा जीएस भी हम लोग सिलेक्टिव अप्रोच में करके जा रहे हैं और फिर मैथ्स रीजनिंग में भी हम कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाएं, इंग्लिश में भी कुछ टॉपिक छोड़ के चले जाएं, सब कुछ छोड़ दोगे तो फिर कैसे सिलेक्शन होगा। तो आपको मैथ्स रीजनिंग और इंग्लिश अच्छे से करके जानी है, और प्लस आपका जो जीएस के अंदर आपको सिलेक्टिव अप्रोच फॉलो करना है ये वाला। तो मैं मान के चल रहा हूं कि आप 6 घंटा जीएस पढ़ेंगे डेली, मतलब 3 घंटे एक सब्जेक्ट और 3 घंटे दूसरा सब्जेक्ट, और फिर आप बीच में कोई स्लॉट रखेंगे रिगार्डिंग मैथ्स और रीजनिंग, जो भी आप चाहो, मतलब अल्टरनेट डेज पे आपने एक दिन मैथ्स पढ़ा, अगले दिन आपने रीजनिंग पढ़ा, फिर आपने अगले दिन मतलब ऐसे अगले दिन मैथ्स, अगले दिन रीजनिंग, और संडे को आप लोग क्या कर लोगे, आप इंग्लिश पढ़ लोगे, क्योंकि सर इतना बड़ा इंग्लिश टॉपिक है नहीं, आपके पास 3-4 संडे आएंगे, 5 संडे, 3-4 संडे आपके आराम से आ जाएंगे, तो आराम से आपका कवर हो जाएगा, 3-4 दिन में आराम से कवर हो जाएगा। तो 6 घंटा, तो याद रखना आपको कितना, 6 घंटा आपको पढ़ना है, आपको जीएस पढ़ना है डेली, 3 घंटे एक सब्जेक्ट, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया कि 7 घंटे से ऊपर आप कोई भी सब्जेक्ट को नहीं दोगे। तो एक काम करते हैं कि सब्जेक्ट को लेकर बैठते हैं, ठीक है। फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा है हिस्ट्री को हम लोग देंगे सर अराउंड कितना हम दे सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पर एंशिएंट के अंदर कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं, मिडिवल हमें पढ़ना नहीं है, और हमें मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है मेनली। तो मॉडर्न हिस्ट्री को मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 3 दिन पढ़ेंगे, सॉरी आप 5 दिन पढ़ेंगे और आराम से लेते हैं, एंजॉय करते हैं। चलो 5 दिन पढ़ेंगे आप, 5 दिन आप हिस्ट्री पढ़ोगे और आप पढ़ोगे 3-3 घंटा आप हिस्ट्री पढ़ोगे, मतलब 15 घंटे आपके कहीं नहीं गए, 15 घंटे आप आराम से एंजॉय करोगे हिस्ट्री को। चलो 1-2 घंटा आपको और दे दिया, है ना, 2 घंटे आपको, क्योंकि एंशिएंट भी पढ़नी है, 2 घंटे मैंने आपको और दे दिए, कितने बनते हैं 17, चलो 18 घंटे लो, छोड़ो यार 18 घंटे लो, 18 घंटे आपके यहाँ पर हो गए। तो मैं फिलहाल 18 घंटे को, एक मिनट थोड़ा गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये 20 कैसे बन गया, एक सेकंड से, लेट मी जस्ट 18 आवर्स यहाँ पर आपके आ रहे हैं, और इसको मैं सेव कर रहा हूँ इस वैल्यू को, ठीक है। 18 घंटे आपके हो गए, ओके डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द ज्योग्राफी को आपको मैंने बोला कि ज्योग्राफी काफी बड़ा टॉपिक है और इसमें टाइम भी आपका लगेगा काफी ज्यादा, तो आप मान के चलो कि ज्योग्राफी को आपको लगेंगे 10 दिन लगेंगे, आपको 10 दिन लगातार आपको ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, तब जाके आपका खत्म होगा। यानी कि सिंपल सी बात बताऊं तो 30 घंटे आपके लगेंगे ज्योग्राफी के अंदर, है ना, 3 आवर्स एवरी डे अप टू 10 डेज, 30 घंटे आपके लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको भी हम लोग वैल्यू करते हैं, सेव कर लेते हैं इसी के अंदर। 48 आवर्स आपके खत्म हो गए, ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके खत्म हो गए, 48 आवर्स। पॉलिटी का सर आपको लगेगा अराउंड, मैं आपको बताऊं तो आपके अगेन आप मान के चलो कि आपकी पॉलिटी भी चलेगी आपकी 7 दिन चलने वाली, कितनी चलने वाली, 7 दिन आपकी पॉलिटी चलने वाली है। तो 7 मल्टीप्लाइड पे आपका 3 घंटे आप पॉलिटी पढ़ोगे, 21 घंटे आपके और चलेंगे, आपके पॉलिटी के अंदर चलेंगे। तो भैया आपकी पॉलिटी भी यहाँ पर प्लस कर देते हैं आराम से, ये आपके 69 डेज यहाँ पर आपके हो गए, ठीक है, 69 डेज आपके हो गए। एक मिनट ना, जस्ट टू चेक मी कितने यहाँ पर हो रहा है, ओके 69 डेज, ओके डन, ठीक है, 69 डेज यहाँ पर आपके हो गए। नाउ कम से आपकी आती है सर, ये जेएन के भी बाद में देखते हैं सर, इकोनॉमी को भी सर आपको मैं 6 दिन दे रहा हूँ, क्योंकि सर वैसे इतना बड़ा टॉपिक है नहीं, पर चलो ठीक है, मैं 6 दिन दे रहा हूँ आपको, स्टिल 18 घंटे मैंने आपको और दे दिए कि सर 18 घंटे में आप ज्योग्राफी इकोनॉमी खत्म कर दोगे, मतलब 6 दिन तक आप 3-3 घंटा ज्योग्राफी इकोनॉमी पढ़ोगे तो भी आपको आराम से याद हो जाएगा। बट एनीवेज जस्ट मी एक मिनट, चलो ऐसे करते हैं, इकोनॉमी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप ऐसा करो कि आपको मैं ये वाला टाइम 18 घंटे का जो टाइम है आपको दे रहा हूँ, इन्वायरमेंट के लिए आपको टाइम दे रहा हूँ, है ना, इन्वायरमेंट के लिए इतना टाइम लग जाएगा आराम से, क्योंकि इसमें वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको यहाँ पर दे दिया 18 घंटे का टाइम दे दिया, चलो इसको भी प्लस कर देते हैं, 87 आवर्स आपके हो गए। चलो यार इकोनॉमी भी आप मांगे हो, इकोनॉमी में मैंने आपको 18 घंटे दे दिए, लो यार 18 घंटे मैंने इकोनॉमिक्स में भी दे दिया, है ना, आप 6 दिन पढ़ोगे इकोनॉमिक्स, ये भी आपका 18 घंटे मैंने आपको दे दिए, तो ये आपका हो गया एम लेट्स से प्लस, एंड यहाँ पर हो गया आपके 105 घंटे आपके हो गए, ठीक है। ऑल राइट, नाउ कम्स आपका जनरल साइंस का टॉपिक सर, ये भी मैं आपको 1 हफ्ता दे रहा हूँ, 1 हफ्ता मतलब 7 दिन आप पढ़ोगे और 3-3 घंटे आप डेली पढ़ोगे, 7 दिन आप 3-3 घंटे पढ़ोगे डेली, जनरल साइंस आप पढ़ोगे, कितने बनते हैं आपके 21 घंटे, तो मैं इसको भी प्लस कर देता हूँ, ये भी आपके हो गए 126 घंटे, ठीक है। देन आपका क्या बचता है, आपका टॉपिक बचा आपका, ओके जेएन के आपका टॉपिक बच गया, जेएन के वाला टॉपिक आपका बच गया है। देन आपका बच गया आपका करंट इवेंट्स, सॉरी हाँ जेएन के वाला टॉपिक बच गया आपका, और आपका करंट इवेंट्स बच गया। तो जेएन के लिए आपको देता हूँ सर 6 घंटे आपको और दे दिए, तो 6 घंटे आप और ले लीजिए। 6 घंटे में आप आराम से जेएन के का रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो आपका है, एक सिंगल एक्ट है, आराम से इसके आसपास की जो भी कहानी 6 घंटे में यानी कि 2 दिन में आप आराम से कवर कर सकते हो। 132 घंटे आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है जी। चलो 132 घंटे हो गए। नाउ लेट्स डू इट, मैं 6 घंटे प्लस किए थे क्या, चलो कोई नहीं 6 घंटे प्लस किए, चलो आप 140 लगा लो, छोड़ो मैं यहाँ पर आपको, चलो फिलहाल आई थिंक आई हैव प्लस एज वेल, मैंने प्लस कर दिया। ना कम से करंट इवेंट्स के लिए आपको लगेंगे, मतलब करंट अफेयर को रिवाइज करने के लिए आपको कम से कम 1 साल के करंट अफेयर पढ़ने, अगर हो सके तो 6 महीने के आप पहले पढ़ेंगे, मतलब आप अगस्त जुलाई से लेकर आप अप टू दिसंबर तक और जनवरी तक आप करंट अफेयर पहले कवर करेंगे, फिर आप थोड़ा सा और पीछे की ओर जाने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको मान चल रहा हूँ सर 20 घंटे, मतलब
आप तीन घंटे आप करंट अफेयर, मतलब जो भी आप कह लो कि आप अब से लेकर 30 दिन एक घंटा आप करंट अफेयर को भी अगर दोगे, या फिर आप अभी नहीं दे रहे तो बाद में आप 2 घंटे के साथ दे दोगे, तो आपको अराउंड यहाँ पर 20 घंटे लग जाएंगे आपको कवर करने में। तो 20 आवर्स में आपके और प्लस कर रहा हूँ करंट अफेयर को यहाँ पर कवर करने में। 152 आवर्स आपके यहाँ पर हो गए। अब मैंने आपको क्या बोला कि 8 घंटे आपको पढ़ाई करनी है, 6 घंटा आप एक्सपेक्ट पढ़ रहे हो, 6 घंटा आप जीएस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब हम एक काम करते हैं, अब हम बात करते हैं, अभी मैंने करंट अफेयर को इंक्लूड कर दिया, अब मैं बात करना चाह रहा हूं कि आपके नॉन टेक क्वेश्चन, जो आपका नॉन जीएस वाला क्वेश्चन, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश के बारे में। अभी हम 8 घंटे में से सिर्फ और सिर्फ जीएस के रिगार्डिंग बात करते हैं, जो कि आप 6 घंटा डेली पढ़ रहे हो, जीएस आप डेली पढ़ रहे हो, वो मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं नॉन टेक मतलब नॉन जीएस के रिगार्डिंग। तो नॉन जीएस के पोर्शन आपके बचते हैं 2 घंटे, तो आपको 2 घंटे ही पढ़ना है डेली नॉन जीएस वाला पोर्शन। अब नॉन जीएस वाले पोर्शन के अंदर आप 2 घंटे पढ़ोगे, कितने दिन तक? 30 दिन तक आप पढ़ोगे, तो कितने हो जाते हैं सर आपके? 60 आवर्स आपके और हो जाते हैं, है ना। 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, 60 आवर्स आपके हो गए। 60 आवर्स को भी हम लोग प्लस कर देते हैं इन एम प्लस, ये हो क्या हो गया? 212 घंटे। बहुत ही टफ मैथमेटिक्स क्वेश्चन वाला तो आपका हो गया, ठीक है। 212 घंटे ना, चलो मैं कहता हूं आपके 220 घंटे भी मान के चलो, 220 घंटे मान के चलो, चलो थोड़ा मैंने ज्यादा कर दिया, क्योंकि 30 दिन के आसपास की मैंने बात करी है, तो भी आपके पास कितने बचते हैं? आपके पास 20 घंटे आपके पास बच जाते हैं, 20 आवर्स आपके पास बच जाते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह लो कि एक आपका सॉरी इवनिंग क्लास का टाइम हो गया, अच्छा हाँ, तो आपका कह लो कि आपका एक पूरा का पूरा दिन बच गया, 30 डेज में से भी आपका पूरा का पूरा एक दिन बच गया, यानी कि 29 डेज के अंदर आपका सारा सिलेबस कवर हो गया, ठीक है। अब इन 20 घंटे प्लस आपके जो भी 10 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं, तो अब कह लो 20 डेज प्लस आप कह लो कि आप 8 घंटा पढ़ते हो ना डेली, मैं यहाँ पर करता हूँ, देखो सिंपल से कैलकुलेशन करेंगे, 8 घंटा आप डेली पढ़ते हो, और अभी भी आप एंड के 10 दिन में मान रहा हूँ कि 8 घंटा ही पढ़ोगे। 8 घंटा पढ़ोगे, कितने आप टोटल मिलाकर आपके 10 दिन और 11 दिन आपके पास बच गए। चलो ऐसे कर लेते हैं, 11 छोड़ो, आप 10 दिन बचे, 40 डेज तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास है ना, 80 घंटे ये हो गए, और प्लस आपके 20 घंटे जो आपके हाथ में अभी थे, यानी कि आपके हो गए सर 100 घंटे। अब 100 घंटे, सब्जेक्ट कितने आपके पास है? 8 सब्जेक्ट आपको जीएस में देखने को मिल रहे हैं, तो डिवाइड बाय आप 8 सिंपली कर दो, 12 घंटे मिल रहे हैं आपको खाली जीएस को रिवाइज करने के लिए, लेकिन आप 12 घंटे तो नहीं लोगे। तो अगर आप सोचो नॉर्मली भी देख लो, तो आप क्या हो कि 100 घंटे डिवाइडेड बाय, आप कह लो कि एक सब्जेक्ट को भी आप अगर 5 घंटे में भी रिवाइज करते हो, तो आपके पास 20 घंटे शेष हो जाते हैं, मतलब 20 आवर्स 20 सब्जेक्ट आप रिवाइज कर सकते हैं, 20 टाइम्स आप रिवीजन कर सकते हो। तो सब कुछ छोड़ो, मुद्दे की बात इतना है कि आपके पास सर 100 घंटे हैं रिवाइज करने के लिए, ये तो बचा था आपके पास 100 आवर्स 20, आपके पास 100 आवर्स आपके हाथ में आ जाते हैं, 100 आवर्स इज लेफ्ट जस्ट टू रिवाइज अ सब्जेक्ट। तो आपने 240 घंटे लगाए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, 100 घंटे उसी सब्जेक्ट को रिवाइज करने में लगाए। सर 100 घंटे आप रिवीजन करोगे, 240 घंटे आपने पढ़ा है, कैसे एग्जाम नहीं निकलेगा? कैसे एग्जाम नहीं निकलेगा? और फिर बोल रहे सर, बहुत सारे लोग बोल रहे सर टाइम कम है। भाई टाइम कम नहीं है, इट इज जस्ट अबाउट स्मार्ट वर्क। थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको टफ लग सकती है, अगर थोड़ा सा स्लो करके देखेंगे तो आपको समझ आएगा मैंने यहाँ पर क्या कहने की कोशिश करी। नहीं भी कहने की कोशिश करी, नहीं भी समझ आया तो फर्क नहीं पड़ता, आप प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। यू कैन सर्टनली डू इट, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट एंड यू शुड आल्सो बी श्योर अबाउट इट, ठीक है। फिलहाल सर मेरी टाइम थोड़ा सा रन आउट हो रहा है, अदरवाइज आई वुड लव टू एक्सप्लेन यू लिटिल मोर। अगर आपको अच्छा लगे सब्सक्राइब करना एंड लाइक भी कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर आपको कुछ और इसमें आपको हेल्प चाहिए, देयरफॉर वी विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू आउट एंड थैंक यू सो मच। विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल गाइस टेक केयर एंड हमेशा की तरह जय हिंद।